बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में विंटर स्पेशल अफ़गानी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो एनर्जी से भरपूर है। सर्दियों में हेल्दी खाने ज़रूर खाने चाहिए। मज़े की रेसिपी है, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। आधा कप गंदम जिसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया है तो एक बाउल में डालेंगे और पानी से इसको अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। 3 दफ़ा पानी से वॉश करेंगे और इसको ओवरनाइट के लिए भिगो कर रख देंगे। ये सॉफ्ट भी हो जाए और फूल भी जाए। जब इसको पकाएं तो पकाने में आसानी रहे। गर्मियों में आप इसको 3 से 4 घंटे भिगो सकते हैं तो गर्मियों में जल्दी ये फूल भी जाती है। सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। सर्दियों में आप ओवरनाइट के लिए भिगो कर रख सकते हैं। सफ़ेद चने आधा कप, उसी तरीके से इसको साफ़ भी किया है और पानी डालने के बाद भिगो कर रख देंगे। ये भी फूल जाएं और सॉफ्ट हो जाए। आधा कप लोबिया, इसको भी साफ कर लिया है तो पानी डालेंगे और भिगो कर रख देंगे। ये भी फूल जाएगा और पकाने में आसानी रहेगी। मूंग की दाल, इसको 1 घंटा पहले भिगोएंगे। आधा कप मूंग की दाल है। अच्छी तरह वॉश करने के बाद इसको भी साइड पे रख देंगे। सारी चीज़ों को साफ भी कर लिया है और भिगो भी दिया है। एक अदद प्याज है दरमियाने साइज का, लहसुन अदरक की पेस्ट 1 टेबलस्पून, बोनलेस बीफ है और 400 ग्राम आप चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह क्यूब्स में काट लिया है। काली मिर्च आधा टीस्पून, दालचीनी के 2-3 पीसेस हैं, नमक 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा कुटा हुआ 1 टीस्पून, बादिया खताई का फूल 1 अदद। इन सारे स्पाइसेस का फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। मिट्टी की हांडी ली है तो इसमें 4 से 5 कप पानी डाल दिया है। मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे। गोश्त को भी अच्छी तरह साफ कर लिया है तो इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें, उससे रेसिपी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसमें जो प्याज और लहसुन अदरक की पेस्ट है वो शामिल कर देंगे। ये सारी चीज़ों का फ्लेवर गोश्त के अंदर बहुत ही अच्छा आता है। स्पाइसेस जो मैंने क्वांटिटी बताई है उतनी ही इसमें शामिल करेंगे। मसाले का फ्लेवर गोश्त के अंदर बहुत ही अच्छा आता है तो सारे स्पाइसेस इसके अंदर शामिल कर देंगे। एक किस्म की हमने यखनी तैयार करनी है। गोश्त के अंदर हर चीज़ का फ्लेवर भी आना चाहिए। गोश्त 80% गलना भी चाहिए। अब इसको 40 मिनट के लिए रख देंगे मगर बीच में इसको चेक भी करते रहेंगे। ये नहीं कि आपने मीडियम फ्लेम पे इसको रख दिया है और उसके बाद 40 मिनट के बाद ही इसको चेक करें। नहीं, आपने दरमियान में इसको चेक भी करते रहना है। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाना चाहते हैं, प्रेशर कुकर में 15 मिनट में गोश्त गल जाएगा। जब विसल बोलना शुरू होती है तो उसके बाद 15 मिनट आप टाइम लगाकर उसको गोश्त को रख सकते हैं प्रेशर कुकर में। अभी गोश्त जो है वो 80% गल चुका है मगर हांडी में बनाने से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और गोश्त में हर चीज़ का फ्लेवर भी बहुत ही मज़े का आ जाता है। अब अगला स्टेप जो है आपने गौर से देखना है क्योंकि जो स्पाइसेस हमने डाले हुए हैं उसका फ्लेवर तो गोश्त में आ चुका है। सिर्फ यखनी हमें चाहिए और गोश्त को भी अलहदा कर लेंगे। तो इसको छान लेंगे। जो स्पाइसेस हमने डाले हैं सारे साबुत मसाले उनको हम निकाल देंगे।
थोड़ा सा मसल देंगे, जो इसका फ्लेवर है वो सूप में आ जाएगा, तो इसको वेस्ट कर देंगे जो स्पाइसेस हैं। यखनी और गोश्त को साइड पे कर लेंगे, क्योंकि हमें तो फ्लेवर ही चाहिए था। हांडी के अंदर थोड़ा सा पानी डाला है, गंदुम डाल देंगे। गंदुम को सबसे पहले थोड़ा सा गला लेंगे। इसको 10 मिनट के लिए ढक्कन दे के रख देंगे, बॉयल भी आ जाए और थोड़ी सी गंदुम सॉफ्ट भी हो जाए। चेक भी करेंगे। ये देखें, गंदुम जो है थोड़ी सी फटना शुरू हो गई है, सॉफ्ट होना शुरू हो गई है। फिर चेक करेंगे, इसमें चने डाल देंगे। सबसे पहले आपने गंदुम को थोड़ा सा गलाया है, फिर चने डाले हैं। आप लोबिया इसमें शामिल कर देंगे। ये फूल चुकी हुई हैं चने भी और लोबिया भी। अब मूंग की दाल भी इसमें शामिल कर देंगे। तो सारी चीज़ों को शामिल करने के बाद अच्छी तरह इसको मिक्स करें और इनको भी हम 80% गला लेंगे। अगर प्रेशर कुकर में आप बनाना चाहते हैं तो प्रेशर कुकर में ये 5 मिनट में गल जाएंगी। थोड़ा सा पानी शामिल किया है, 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे और मिक्स करेंगे और इसके ऊपर ढक्कन दे के इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। हांडी में बनाने का मकसद ये है कि इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। दरमियानी आंच पे पकने से एक तो जूसी सा बनता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, जो स्पाइसेस का फ्लेवर भी इसमें बहुत ही मज़े का लगता है। ये देखें, ये गल चुकी है, गंदुम भी गल चुकी है और चने भी गल चुके हैं। इतने ही गलने चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं गलाने। बाकी चीज़ें जब हम इसमें शामिल करेंगे तो फिर हम इसको मज़ीद थोड़ा सा गलाएंगे। जो यखनी में हमने चीज़ें डाली हुई हैं उनका फ्लेवर भी इन दालों में आना चाहिए। ये देखिए, पानी सारा ख़त्म हो चुका है और एक हांडी में थोड़ा सा ऑयल डाला है। ऑयल आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा। एक अदद प्याज है, प्याज को सुनहरी कर लेंगे, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं करना। लहसुन अदरक की पेस्ट है 1 टीस्पून, तो वो शामिल करेंगे। हरी मिर्चें 2-3 अदद हैं। हरी मिर्च का फ्लेवर तो बहुत ही अच्छा आता है जब फ्राई करें तो। इन सारी चीज़ों का कच्चापन दूर कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। जब तक खुशबू नहीं आती तब तक इसको फ्राई करेंगे। ज़ीरा 1 टीस्पून, हल्का सा इसको भी फ्राई करेंगे, क्योंकि बाकी स्पाइसेस का तो हमने जूस निकालने के बाद वेस्ट कर दिया था उसको। नमक 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, सुर्ख मिर्च 1 टीस्पून, कश्मीरी मिर्च 2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून। जो कश्मीरी मिर्च है वो थोड़ी ज़्यादा डाली है, इसलिए कि उसका तो तेज़ी नहीं होती, वो सिर्फ खूबसूरती के लिए, कलर के लिए है। टमाटर 2 अदद, इनको भी अच्छी तरह भून लेंगे। टमाटरों का भी कच्चापन दूर कर देंगे। जो चीज़ें भी हमने यूज़ की हैं उनको भूनना इसलिए ज़रूरी है कि उनमें स्पाइसेस का फ्लेवर आ जाए और बड़ी मज़े की किचन में भी खुशबू आ रही है। और गोश्त इसमें शामिल कर देंगे। गोश्त को भी अच्छी तरह भून लेंगे। बिल्कुल स्मूथ करने की ज़रूरत नहीं है कि आप मसाले को बिल्कुल स्मूथ बनाएं। बड़ा अच्छा मसाला भुन चुका है, गोश्त भी अच्छा भुन चुका है।
बस इसी तरह भूनने के बाद इसमें यखनी और जो दालें हैं, चने, बीन्स वगैरह सारे इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और आप इसको मिक्स करने के बाद जब तक जोश नहीं आता फ्लेम थोड़ी तेज़ रखेंगे, फिर उसके बाद फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर देंगे। बीच बीच में से चम्मच भी चलाते रहेंगे और एक साइड पे तड़का लगा लेते हैं, बना लेते हैं और इसको हल्की आंच पे रख देंगे। 2 से 3 टेबलस्पून अदरक, अदरक का फ्लेवर बहुत ही मज़े का लगता है और 6 अदद सुरख मिर्ची हैं और कड़ी लीव्स, कड़ी पत्ते का तो फ्लेवर बहुत ही टेस्टी लगता है। इन सारी चीज़ों को फ्राई कर लेंगे और मैंने 15 से 20 मिनट इसको हल्की फ्लेम पे रखा था और 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला भी शामिल कर देंगे। सब कुछ बड़ा अच्छा गल चुका है और बहुत ही टेस्टी खुशबू भी आ रही है। मेरा तो दिल चाह रहा है मैं अभी इसको खा लूं। अब मज़ेदार सा तड़का जो है, तड़का जो मेन है, जितना अच्छा मज़े का तड़का बनाएंगे, रिच तड़का बनाएंगे, अदरक ज़्यादा डालेंगे, फ्राई करके डालेंगे तो आपकी रेसिपी बहुत ही मज़े की बनेगी। अब धनिया इसके ऊपर डाल दिया है और कोई थोड़ी सी हरी मिर्चें डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। हेल्दी मील तैयार हो चुका है, आप इसको चम्मच के साथ खा सकते हैं। हर चीज़ इसमें मौजूद है, गंदुम भी है और दालें भी हैं और लोबिया जो एनर्जी से भरपूर है, आयरन भी है, प्रोटीन भी है, कैल्शियम भी है, हर चीज़ इसमें मौजूद है। सर्दियों की ख़ास डिश है। सर्दियों में ऐसे खाने तो बहुत ही मज़े के लगते हैं जो एनर्जी से भरपूर होते हैं। आपको सर्व करके दिखाती हूँ। पूरे किचन में बहुत ही मज़े की खुशबू भी आ रही है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आपकी फैमिली इसको बहुत इंजॉय करेगी। और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।